दोस्तों, एरोस्पेस सेक्टर का एक बिग आईपीओ आ रहा है, एक्वस लिमिटेड। एयरबस और बोइंग जैसे क्लाइंट हैं इनके पास, पर कंपनी लॉस मेकिंग है। तो चलिए बहुत आसान भाषा में इनके फाइनेंशियल को समझते हैं, डेट को समझते हैं, वैल्यूएशन को समझते हैं। पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा अप्लाई करना है या अवॉइड। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन हिट कर लेना। और आईपीओ की किसी भी जानकारी के लिए, हिंदी इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ने के लिए हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं, और स्टॉक मार्केट की न्यूज़ भी मिलती है। 25 टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो फ्री भी मिलती है, और प्लस यहाँ पर कॉइन अर्न करके मेरी क्लासेस की वीडियो को फ्री कॉस्ट में भी ले सकते हैं। तो अनलिमिटेड बेनिफिट है। मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड आईओएस पर अभी का अभी डाउनलोड कीजिए। तो सबसे पहले आईपीओ का जो साइज़ है वो 922 करोड़ का है, और प्राइस बैंड 118 से 124 का है। लॉट साइज 120 शेयर का है, दैट मीन्स 14,160 रुपीज़ मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 3 दिसंबर को खुल के 5 दिसंबर को बंद हो जाएगा। लिस्टिंग 10 दिसंबर की है। टोटल इशू साइज 921.81 करोड़ का है। फ्रेश इशू 670 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल 251.81 करोड़ का, यानी ओएफएस कम है। अब कंपनी क्या करती है, तो एयरक्राफ्ट के लिए क्रिटिकल मेटल पार्ट्स बनाती है, इंजन के पार्ट, लैंडिंग गियर, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, जिसमें इनके क्लाइंट एयरबस, बोइंग, सेफ्रन जैसे क्लाइंट हैं। इंडिया में इनकी 3 बिग फैक्ट्री है, जहाँ मशीनिंग, फोजिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, असेंबली सब एक जगह होता है। अब इनके फाइनेंशियल को देखते हैं तो 2023 में इनका जो रेवेन्यू था 841 करोड़ था, 2024 में 988 करोड़, और 2025 में 959 करोड़ का। तो रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा, बट 24 के बाद 25 में थोड़ा गिर गया। लेकिन जब हम पेट पे आते हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, तो लॉस मेकिंग कंपनी है। 2023 में 109 करोड़ का लॉस, 2024 में 14 करोड़ का लॉस, 2025 में 102 करोड़ का लॉस, और यहाँ तक कि H1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी 17 करोड़ का लॉस है। अगर कंपनी के डेट की बात करें तो 430-440 करोड़ के करीब का लॉस है, जिसमें आईपीओ से जो पैसे आएंगे उस पैसे से 433 करोड़ डेट में जाएगा, यानी इस तरीके से कर्जा इनका चुक जाएगा। अब अगर हम वैल्यूएशन पे बात करें तो आपको पता ही है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसका वैल्यूएशन निकालना आसान काम होता नहीं है। बट ओवरऑल मार्केट कैप 8300 करोड़ का है, PV इसका 4.8x का है, और EV बाई EBITDA 50x का है। दैट मीन्स कि भैया कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, उसके बाद भी प्रीमियम वैल्यूएशन मांग रही है। और एक चीज़ ये नहीं समझ में आता कि ये कंपनी बताती है कि कंपनी के क्लाइंट इतने अच्छे हैं, सब कुछ इतना अच्छा है, उसके बाद भी पैसे क्यों नहीं कमा पा रही है, ये सोचने वाली बात है। तो इसमें अब चक्कर क्या है, टॉप 3 कस्टमर से 50 से 55% का रेवेन्यू आता है। मतलब सोचो, एक कंपनी गई तो खेल खराब। उसके बाद एरोस्पेस सेगमेंट से 88% का रेवेन्यू आ रहा है। तो मतलब कस्टमर और सेक्टर कंसंट्रेशन दोनों हाई है। तो अगर एरोस्पेस स्लो डाउन हुआ तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी पर आएगा। अब पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि इनके जो पीयर हैं वो डायनामेटिक टेक, पास डिफेंस और डेटा पैटर्न है। इस कंपनी को छोड़ के बाकी सब प्रॉफिटेबल है, सबका प्रीमियम या तो हाई या प्रीमियम पे है, लेकिन ओवरऑल सब काम अच्छे तरीके से कर रही है। तो वहाँ पे आप खुद देखिए कि लॉस मेकिंग कंपनी है, बाकी कोई भी कंपनी 3 या 4 क्लाइंट पे डिपेंडेंट नहीं है, और कहीं से बात मुझे मज़ा नहीं आया। तो जब प्रॉफिट भी नहीं बनाती है, पीयर प्रॉफिट में बैठे हैं, वैल्यूएशन हाई है, तो कहाँ से जस्टिफाई होगा। तो कहने को अगर पॉजिटिव कहा जाए तो एयरबस और बोइंग लेवल के क्लाइंट हैं, तो भैया फिर भी प्रॉफिट नहीं है। हाईटेक मशीनिंग कैपेबिलिटी है, फिर भी प्रॉफिट नहीं है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, फिर भी प्रॉफिट नहीं है। ये बात सही है कि एरोस्पेस की डिमांड लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है, राइट। तो अब कहाँ पे क्या गैप है, ये समझने वाली बात होगी, और ये लिस्ट होने के बाद ही कुछ भी पिक्चर क्लियर हो सकती है। और आपको पता है कि रोज़ नया नया दूल्हा बन के आईपीओ में आ रहा है आप लोगों से पैसे लूटने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी खराब या जिए, बट दिस इज़ द रियल फैक्ट कि हर आईपीओ सिर्फ आपसे पैसा लेना चाहती है। तो यहाँ पर आपको समझना और सतर्क होना पड़ेगा कि भैया क्या है। तो ये सुपर हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद और कुछ बचता है बताना तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कंपनी से दोस्ती तो मैं एकदम बिल्कुल इसी तरीके से करता हूँ जहाँ पर क्लियर, क्रिस्प और क्लियर पता चल जाए। क्या आपको लगता है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल होना चाहिए था कि नहीं, एटलीस्ट अप्लाई करने के लिए, हाँ या ना, कमेंट में बताइए। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। आप YouTube मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, आपको रखेगा दूसरे से आगे। और मोबाइल ऐप पर 25 वीडियो फ्री है, उसका यूज करें। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी सीखना है, वो कोर्सेज भी आपको मोबाइल ऐप पर दिख जाएंगे, जिसको खरीद सकते हो आप।